भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। साथियों, आज का यह श्लोक भगवत गीता के सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। इस श्लोक में कर्मयोग सिद्धांत सूत्र रूप में प्रतिपादित है। साथियों, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका परिणाम तो उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य चाहे कि वह कर्म तो करे, किंतु उस कर्म का परिणाम भोगने से बच जाए, ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है। किए गए कर्म के परिणाम भोगने में इच्छा या अनिच्छा मनुष्य के अधिकार में नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य के अधिकार में तो बस इतना ही है कि वह अपने विवेकानुसार यह निर्णय करे कि उसे कोई कर्म करना चाहिए अथवा नहीं। किंतु लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव नियम के अनुसार कर्म कर लेने के बाद मनुष्य यह निर्णय नहीं कर सकता है कि वह अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को स्वीकार करे या नहीं। जो भी कर्म फल हो, प्रिय या अप्रिय, मनुष्य उसे स्वीकार करने के लिए विवश होता है। मनुष्य को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वही अपने कर्मों के फल का नियंता है। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कहे गए शब्द मां फलेषु कदाचन इसी भाव से कहे गए हैं। साथियों, ध्यान रहे कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देने के क्रम में यह बात कह रहे हैं। मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकता है, अर्थात मनुष्य कर्म करने के लिए विवश है। साथियों, कर्म केवल कर्मेंद्रियों से ही नहीं होते, बल्कि मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले सभी शुभ अशुभ विचार भी एक प्रकार के कर्म ही होते हैं। सभी साधारण सांसारिक लोग तो फल की आशा से ही कर्म करते हैं। फल की आशा त्याग कर साक्षी भाव से केवल कर्तव्य समझकर कर्म करना तो ज्ञानी, आत्म संयमी, परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा से समर्पित योग साधकों के लिए ही संभव है। तो जैसा ऊपर कहा गया, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार सभी किए गए कर्म तो परिणाम उत्पन्न करते ही हैं। साथियों, कर्म के परिणाम के बारे में चिंतन और चिंता दोनों ही किसी भी साधारण मनुष्य का सहज स्वभाव होता है, किंतु ज्ञानी मनुष्य अपने आप को अपने कर्मों के फल का सृजन करने वाला नहीं मानते। वे जानते हैं कि कर्म फल का नियंता तो कोई और ही सत्ता है। यहाँ हमें कोई कर्म करने या नहीं करने संबंधी विवेक और फल की इच्छा से कर्म करने या नहीं करने के बीच अंतर को बारीकी से समझना होगा। मनुष्य के अधिकार में तो निश्चित रूप से यह शक्ति है कि वह अपने विवेक के अनुसार यह निर्णय करे कि उसे कोई कर्म करना चाहिए या नहीं, किंतु किए गए कर्म का फल वह भोगे या नहीं, इस संबंध में मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता है। कर्म फल तो मनुष्य को अवश्यम भावी रूप से भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि वह अपने आप को अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का नियंता समझने के अज्ञान से भ्रम में न रहे
और न ही कर्म फल की चिंता में अपने कर्तव्य पथ से विचलित होकर अपने कर्तव्य कर्म करना ही छोड़ दे। कर्मयोग सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य कर्म छोड़ देना भी एक बड़ा अज्ञानपूर्ण कार्य है। कर्म फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य भाव से कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्ति पाकर आनंदमय जीवन बिता सकता है। साथियों, हम साधारण जीव तो अनेक प्रकार के मनोभावों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। कुछ लोग तो केवल अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के लिए ही कर्म करते हैं। ऐसे आत्म केंद्रित लोग संसार में अपने द्वारा अर्जित धन धान्य के कारण आत्मतुष्टि तथा परिवार समाज में थोड़ा बहुत मान सम्मान भी पा लेते हैं, किंतु जब संसार से विदा होने की घड़ी आती है तो यह सब छूटने का कष्ट उनके लिए बहुत दुखदायी होता है। वहीं दूसरी ओर जब मनुष्य अपने सभी कर्म इस मनोभाव से करता है कि वह आत्मतुष्टि के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है और अपने सारे कर्म वह उन्हें ही अर्पित कर देता है, स्वयं कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर वह अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का मात्र दृष्टा, विटनेस ही रह जाता है, तो संसार से विदा होने की घड़ी में ऐसे मनुष्य कष्टपूर्वक नहीं बल्कि आनंदपूर्वक संसार से विदा होते हैं। साथियों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि फल प्राप्ति की इच्छा के बिना तो संसार में कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार तो मनुष्य कर्म करने में कोई रुचि ही नहीं लेगा और कर्म करना छोड़कर निकम्मा बैठा रहेगा। श्री कृष्ण इस स्थिति के प्रति भी सचेत करते हैं कि मनुष्य को अज्ञान तथा भ्रमवश निकम्मा होकर भी नहीं रहना चाहिए। यह भी गलत है, कर्म योग सिद्धांत के विरुद्ध है। सच्चाई तो यह है कि अपने निजी स्वार्थों के लिए कर्म करने की भावना से ऊपर उठकर जब मनुष्य ईश्वर की सेवा करने के भाव से कर्म करने लगता है तो कर्म के प्रति उसकी श्रद्धा तथा समर्पण भावना अतुलनीय हो जाती है तथा केवल कर्म करने से ही जो आनंद उसे प्राप्त होने लगता है उसकी तुलना फल प्राप्ति की आशा से किए जा रहे कर्मों से पाने वाले आनंद से नहीं की जा सकती है। साथियों, कर्म फल का अधिकार नहीं होने संबंधी भगवत गीता के इस उपदेश का यह गलत अर्थ भी नहीं लगाना चाहिए कि मनुष्य यंत्रवत किसी मशीन की तरह बिना किसी भाव के, बिना आनंद की अनुभूति के कर्म करता रह जाए। भगवत गीता का यह श्लोक तो हम जगजीवों को यह शिक्षा प्रदान करता है कि हम निजी स्वार्थ पूर्ति की भावना से ऊपर उठकर कर्म फल प्राप्ति की भावना से निरपेक्ष होकर केवल परमात्मा की प्रसन्नता को लक्ष्य बनाकर जब कर्म करना सीख लेते हैं तो वह कर्म अपने आप में आनंद ही नहीं परमानंद बन जाता है। और इस प्रकार सतत निष्काम कर्म करते हुए जब मनुष्य सांसारिक चिंताओं द्वंद्वों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन जीते हुए मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। यही तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो आज बस इतना ही। भगवत गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सांसारिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।